हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास से हम लोग क्लास 12 की अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था हम लोग क्लास 12 के अकाउंट्स में टीएस ग्रेवाल और एनसीईआरटी दोनों को फॉलो करके चलेंगे। बट अगर आपके पास इसके अलावा कोई और बुक भी है, जैसे कुछ स्कूल्स में डीके गोयल होती है, तो आप लोग उससे भी मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 12 की अकाउंट्स और मैथ्स दोनों में 90 प्लस स्कोर करना बहुत इजी है। बस कंसेप्ट्स पे पकड़ होनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये दोनों चीजें हम लोग इन वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं क्लास 12 की अकाउंट्स को। हमारी पहली पूरी बुक पार्टनरशिप से रिलेटेड है और पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपको समझ में आएंगे इस चैप्टर में पार्टनरशिप से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप होती क्या है, किसको बोलते हैं पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। फिर इस पूरी डेफिनेशन को डिटेल में समझेंगे। रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या मतलब समझ में आया इसका? रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, कैसा रिलेशन? बिजनेस रिलेशन। कितने लोगों के बीच में? कम से कम दो। पार्टनरशिप अकेले की तो होगी नहीं, अकेला बंदा काम करेगा तो वो कहलाएगा सोल प्रोप्राइटर। तो पार्टनरशिप में कहा गया कम से कम कितने पार्टनर होनी चाहिए? दो या दो से ज्यादा। टू और मोर, तो कितने ज्यादा? क्या कितने भी हो सकते हैं? नहीं। देखिए, इसके लिए क्या है, मिनिमम पार्टनर्स दो होने चाहिए और मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं 50। ये कौन कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखना। कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। देखिए, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स, पार्टनरशिप नहीं, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 में ये लिखा गया कि अगर कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें 50 से ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे तो उसको कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? तो उस केस में कंपलसरी हो गई कंपनी क्रिएट करना, तो आप पार्टनरशिप में काम कर ही नहीं सकते। तो मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं कहता, ये कंपनीज मिसलेनियस रूल्स कहता है। ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है इसके ऊपर। टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म कैरिड ऑन बाय ऑल। अब यहां पर कहा हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, केवल प्रॉफिट्स की बात की, तो क्या लॉसेस शेयर नहीं करेंगे? देखिए, जनरली तो पार्टनर्स प्रॉफिट के साथ साथ लॉसेस भी शेयर करेंगे। बस इसमें एक छोटी सी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? वो है माइनर से रिलेटेड। माइनर जिस कौन होता है? माइनर जिसने 18 ईयर्स की अपनी एज अभी अटेन नहीं करी, वो माइनर कहलाएगा। तो अगर माइनर को पार्टनरशिप में पार्टनर बनाना है तो वो केवल प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर हो सकता है। ठीक है, उसको लॉसेस में शेयर नहीं करना होगा। तो माइनर कैन बी अ पार्टनर इफ ऑल द पार्टनर एग्री। अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं तो माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन केवल किसके लिए? प्रॉफिट्स के लिए। इसलिए क्या बोला? ठीक है, हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। फिर कहते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब मिलके चलाएंगे उसको, या फिर कुछ लोग चलाएंगे कुछ नहीं चलाएंगे। कुछ नहीं चलाएंगे मतलब आपने एक बात समझी होगी, सुनी होगी बिजनेस स्टडीज में, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब हो गया उन्होंने कैपिटल तो लगा दी बट वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बिजनेस में, बस कैपिटल लगा दी। कई लोग केवल अपना नाम दे देते हैं। बहुत कोई बड़ा स्टार है या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसने नाम दे दिया तो लोगों को लगता है कि यार ये इसका बिजनेस है, उसके नाम का इंपैक्ट पड़ता है। तो ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं वो, लेकिन उसको वो एक्टिव पार्टनर्स नहीं होते। आई बात समझ में? डेफिनेशन समझ में आ गई। रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए, नेक्स्ट चीज होती है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वो क्या चीज करेंगे, उनका क्या बिजनेस होने वाला है, कहां पर बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, क्या उसकी कोई ब्रांच होगी, ठीक है, क्या लाइन ऑफ बिजनेस होगा, कौन से हमारे बड़े क्रेडिटर्स होंगे, सारा मतलब जो भी चीज है बिजनेस से रिलेटेड सब एक डॉक्यूमेंट में लिख देना, वो कहलाती है पार्टनरशिप डीड। डॉक्यूमेंट कंटेनिंग पर्टिकुलर्स अबाउट पार्टनरशिप। ये क्यों बनता है पार्टनरशिप डीड? आगे चलकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर क्रिएट हो गई पार्टनर्स के बीच में तो क्या काम आएगी? पार्टनरशिप डीड। फिर ये देखा जाएगा। अभी तो क्या होता है ना, सब कहते हैं कि नहीं अभी हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर जब पैसा आने लगता है तो लोग एक कोई पार्टनर सोचता है ये मेरी वजह से आ रहा है, दूसरा पार्टनर सोचता है ये मेरी वजह से आ रहा है। ऐसे केस में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड काम आती है कि डीड में क्या लिखा हुआ है।
तो डॉक्यूमेंट कंटेनिंग पर्टिकुलर्स अबाउट पार्टनरशिप, जिसमें नेम ऑफ पार्टनर्स भी होते हैं, उनका रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट किस रेशियो में बटेंगे, कौन कितनी कैपिटल लेके आएगा और उस कैपिटल पर उनको क्या इंटरेस्ट मिलेगा, क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, क्या कमीशन मिलेगी पार्टनर्स को। अच्छा, आप कहोगे अब सैलरी तो एम्प्लॉयज को होती है, पार्टनर को सैलरी। देखिए हाँ, पार्टनर्स को केवल प्रॉफिट में शेयर ही नहीं मिलता, प्रॉफिट में शेयर के अलावा बहुत सारी और चीजें भी मिलती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सब पार्टनर्स को मोटिवेट करने के लिए। कैपिटल पर इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं भाई, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो पार्टनर्स ये मोटिवेट होंगे कि यार बढ़िया है कि घर में भी अगर कुछ पैसा है, बैंक में भी कुछ पैसा है, तो लाकर बिजनेस में लगा दो, कम से कम यहीं पर इंटरेस्ट ही कमा लेगा पैसा। समझ में आई बात। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर्स को। पार्टनर को सैलरी भी मिलती है। सैलरी क्यों मिलेगी, अभी ऊपर पढ़ा था ना, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कहेगा कि यार मैं रोज सुबह आता हूँ, शाम को जाता हूँ, पूरा बिजनेस देखता हूँ, ठीक है, प्रॉफिट तो मुझे मिलता है, वो तो सबको मिल रहा है, स्लीपिंग पार्टनर को भी मिल रहा है, तो मुझे कुछ अलग से भी तो मिलना चाहिए इतना एक्टिव होने का, तो उसको सैलरी मिल गई। कमीशन क्यों मिलती है पार्टनर्स को, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म के लिए बिजनेस लेके आ रहा है तो उसको क्या मिलेगा, कमीशन, जिससे कि पार्टनर्स को मोटिवेशन हो कि और काम लेके आए बिजनेस में। समझ में आई बात। तो ये सारी चीजें दी जाती है प्रॉफिट शेयर के अलावा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब चीजें। और अगर वो पैसा निकालते हैं फर्म से, विड्रॉ करते हैं पर्सनल पर्पस के लिए, तो उन्हें फिर इंटरेस्ट भी चार्ज करा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप डीड। लेकिन पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी नहीं है, ये पार्टनर्स की मर्जी है, वो बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो जैसे उनको ठीक लगे, उनका बिजनेस है, वो चलाते रहें। लेकिन अगर उन्होंने डीड नहीं बनाई और आगे चलकर कोई दिक्कत आई तो फिर क्या होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। समझ में आई बात। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि दो पार्टनर है, एक पार्टनर कहता है कि मैंने पैसा ज्यादा लगाया है तो मैं प्रॉफिट में शेयर ज्यादा लूंगा, मेरे को 70% चाहिए और तू 30% ही ले। पहले वो 50-50 ले रहे थे, लेकिन अब एक पार्टनर कहने लगा मैं कैपिटल ज्यादा लेके आया हूं पिछले साल, तो मैं प्रॉफिट में शेयर बढ़ा रहा हूं, मेरे को 70% कर, तेरा 30% कर। वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट क्या कहेगा, आपके पास डीड है, वो कहेंगे नहीं डीड तो नहीं बनाई, तो वो कहेगा ठीक है, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है वो भी हम पढ़ते हैं। तो देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ डीड, या तो डीड हो ही ना, या दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट, डीड साइलेंट हो। डीड साइलेंट हो का क्या मतलब, डीड तो है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं लिखा, डीड तो है लेकिन सैलरी के बारे में नहीं लिखा, मतलब जिस बारे में लड़ाई हो रही है उस बारे में डीड ही साइलेंट है, तो फिर तो डीड हुई ना हुई बराबर हो गई। समझ में आई बात। तो मैं दोनों बात कह सकता नहीं, या तो डीड है ही नहीं, या डीड है तो बट साइलेंट है। साइलेंट है मतलब उस बारे में, जिस बारे में लड़ाई का जो पॉइंट है उस बारे में डीड कुछ नहीं कह रही। देन क्या होगा, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। वो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को निल देना है। मतलब अगर आपकी डीड में लिखा हो तो चाहे 12% दो, 18% दो, किसी और को क्या मतलब, लेकिन अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कुछ भी चार्ज नहीं होगी पार्टनर्स पर। जब कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं लिया तो ड्रॉइंग्स पर भी कोई बात नहीं, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स कुछ नहीं देंगे, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंपॉर्टेंट बात है, यहां लिख भी रखा है, 6% पर एनम। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर फर्म उसको इंटरेस्ट देगी कितना, 6% पर एनम। देखिए, अगर पार्टनर फर्म को लोन नहीं देता तो कहीं बैंक से लोन लेते, और बैंक से लोन लेते तो उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ता, चाहे डीड में लिखा हो या ना लिखा हो, उसको क्या मतलब बैंक वाले को, बैंक वाला तो अपना इंटरेस्ट लेगा। तो ऐसे केस में अगर पार्टनर ने मदद करी थी फर्म की तो उसको इंटरेस्ट देना तो बनता है, फिर आगे कौन मदद करेगा। इस वजह से पार्टनर को लोन पर क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। समझ में आई बात। तो अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा कितना, 6% पर एनम। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, अगर आपने डीड में नहीं लिखा तो फिर इक्वल होगा। तो अगर हम इसका क्रक्स देखें तो ये है कि डीड में लिखते तो बहुत बढ़िया बात है, जो मर्जी करो आप, डीड में नहीं लिखा तो आपको कुछ नहीं नया, कोई नई चीज नहीं मिलने वाली, आपको बस एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है जो 6% पर एनम मिलेगा। ठीक है। एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें, जो भी पार्टनरशिप में डिसीजंस होते हैं कि किस क्रेडिटर से सामान खरीदना है,
ठीक है, मतलब कि सप्लायर से सामान लेना है, कौन से हमारे बड़े डेटर्स होंगे, किसको हम सामान दे सकते हैं, डेटर्स को हम लोग कितना क्रेडिट पीरियड अलाउ कर सकते हैं कि मतलब 3 महीने तक वो पैसा ना दे तो चलेगा, 6 महीने तक ना दे तो चलेगा। ये सब जैसे भी डिसीजंस होंगे या और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, कहीं पर ब्रांच खोलनी है तो ऐसे डिसीजन, ये सारे डिसीजंस जो होते हैं वो मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। समझ में आई बात? तो मेजॉरिटी मतलब ज्यादातर मैक्सिमम पार्टनर्स क्या कह रहे हैं, 5 पार्टनर्स है तो उसमें से 3 पार्टनर क्या कह रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जैसे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी नए पार्टनर को, ठीक है, किसी नए बंदे को पार्टनर बनाना है फर्म में, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये एक्सेप्ट मेजॉरिटी से नहीं होगा, इसमें कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स रिक्वायर्ड, सारे पार्टनर्स की इसमें कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। समझ में आई? किसमें? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर पार्टनर विड्रॉ करता है फर्म के फंड्स को, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। भूल कर भी पार्टनर ये ना समझ ले ये तो मेरा ही पैसा है, नहीं, बिजनेस अलग है, पार्टनर अलग है। ठीक है, जो उसको फर्म से मिलेगा वो अलग चीज है, वो तब लेके जाए, लेकिन पूरी फर्म का पैसा वो अपना समझ कर नहीं यूज कर सकता। लेकिन अगर गलती से उसने कर लिया, ठीक है, इफ अ पार्टनर विड्रू फर्म फंड्स, फर्म के फंड्स को उसने विड्रॉ कर भी लिया और उससे प्रॉफिट कमा लिया, जैसे शेयर बाजार में लगाया और उससे प्रॉफिट हो गया, या किसी और छोटे मोटी जगह पर किसी छोटे बिजनेस में लगा दिया और उससे उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया, और जैसी फर्म को पता चलेगा तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा जितना पैसा विड्रॉ करा था, प्रॉफिट समेत, प्रॉफिट ऐड करके। समझ में आई बात? लेकिन अगर उसने नुकसान उठा लिया उस पे, तो 1 लाख रुपए निकाले थे और 20,000 रुपए डूब गए, उस पे 80 बचे, तब कितना वापिस करेगा? पूरा अमाउंट विड्रॉ, पूरे 1 लाख रुपए उसको अरेंज करके, कहीं से भी अरेंज करे, देने पड़ेंगे। समझ में आई बात? क्यों? बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी। उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है, फर्म उसको प्रॉफिट दे रही है ना, उस प्रॉफिट का वो जो मर्जी करे, लेकिन फर्म के फंड्स कैसे यूज कर सकता है भाई कोई पार्टनर? ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आई। आइए टीएस ग्रेवाल में से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का, क्वेश्चन नंबर 1, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉर। कहते हैं अगर डीड नहीं है तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से बताइए क्या होगा। सैलरी ऑफ पार्टनर्स कितनी दी जाएगी? कोई सैलरी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा था, उस पर इंटरेस्ट कितना देगी फर्म? 6% पर एनम का। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिवीजन कैसे होगा? इक्वल होगा, है ना, इक्वल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स, लोन गिवन टू पार्टनर्स, पार्टनर को लोन दिया था फर्म ने, उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। देखो ये और ये अलग अलग चीज है, ये दोनों एक सेम नहीं है। सी पॉइंट में था पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, फर्म की लाइबिलिटी है, यहां पर लोन दिया है पार्टनर को फर्म ने, तो फर्म की ये असेट है, आगे चलकर पार्टनर को वापस करना है पैसा। तो अगर उसके साथ एग्रीमेंट में कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ तो ठीक है, फिर तो नील है। ठीक है, पार्टनर के मजे आ गए ऐसे केस में। महेश, रमेश एंड सुरेश, सेकंड क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल का, आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस द फॉलोइंग इश्यूज। क्या इश्यूज थे? महेश वॉन्ट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर ऊपर क्या बोला? दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, इसको अंडरलाइन कर लेना, उनके पास डीड नहीं है। महेश wants that interest on capital should be allowed to the partners, but रमेश एंड सुरेश do not agree. महेश कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, बट रमेश और सुरेश कहते नहीं देना चाहिए। आपका क्या कहना है? अगर डीड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, तो नील इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आई बात? इट मीन्स रमेश एंड सुरेश आर, ठीक है, करेक्ट, दैट इंटरेस्ट शुड नॉट बी गिवन बिकॉज द डीड इज साइलेंट। लिख लोगे ये। नेक्स्ट पॉइंट है, रमेश वॉन्ट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। देखिए अगर डीड साइलेंट है तो सैलरी भी कुछ नहीं मिलेगी, ठीक है, तो नो सैलरी। महेश एंड रमेश वॉन्ट्स दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म, बट सुरेश डज नॉट एग्री। एक बार आप ध्यान से पढ़ो, किसने किसको लोन दिया हुआ है।
क्या लोन पार्टनर दिया है फर्म को या फर्म ने दिया है पार्टनर को? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म, फर्म ने दिया है तो फर्म के लिए असेट है, इसके लिए कुछ नहीं कहता इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो इसमें भी नील होगा। महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल डिजायर दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। ये कहते हैं जिसने कैपिटल ज़्यादा लगाई है उसको प्रॉफिट शेयर ज़्यादा मिलना चाहिए, तो कैपिटल की रेशियो में प्रॉफिट बांटो, ऐसा होगा नहीं, इक्वल रेशियो में बांटना पड़ेगा। समझ में आई बात? सिंपल से क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं टीएस ग्रेवाल का। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी, क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। पी यूज ₹50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, फर्म के 50,000 रुपये पी ने यूज कर लिए और उस पर 5,000 रुपये का प्रॉफिट भी कमा लिया। क्यू एंड आर वॉन्ट्स द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म, बिल्कुल ठीक सोचते हैं, और कितना अमाउंट? पूरे 55,000, ठीक है, रिटर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, टू फर्म बाय पी। समझ में आई बात? क्यू यूज ₹10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड इंकर्ड अ लॉस ऑफ ₹1,000। ही वॉन्ट्स द फर्म टू बियर द लॉस, फर्म क्यों बियर करेगी भाई पैसे? सबसे पूछ के लिए थे क्या आपने? तो क्यू शुड रिटर्न, क्यू को कितने रिटर्न करने पड़ेंगे? पूरे 10,000 रुपीज। नेक्स्ट है पी एंड क्यू वॉन्ट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड। वो पी और क्यू जो है वो चाहते हैं कि स्टार लिमिटेड से हम लोग सामान खरीदें अपना। आर डज नॉट एग्री, आर एग्री नहीं करता, तो दे कैन परचेज। क्यों परचेज कर सकते हैं? क्योंकि मेजॉरिटी से डिसीजन होते हैं, नॉर्मल डिसीजंस मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, तो स्टार लिमिटेड से सामान खरीदा जा सकता है। ऐसे तो फिर हर आदमी रोज मुंह बनाकर बैठ जाएगा तो फर्म में कोई डिसीजन लिए ही नहीं जा सकते अगर एक एक की सुनने लग जाए तो। क्यू एंड आर वॉन्ट टू एडमिट डब्ल्यू एज पार्टनर, पी डज नॉट एग्री, लेकिन पी एग्री नहीं करता, तो फिर ठीक है, ही कांट एडमिट, ठीक है, डब्ल्यू फर्म में एडमिट नहीं हो सकता जब तक सारे पार्टनर्स एग्री ना कर जाए। ठीक है, आर हैड गिवन लोन ऑफ ₹2 लाख टू द फर्म, आर ने लोन दिया था फर्म को, फर्म की लाइबिलिटी थी, और डिमांड करता है मुझे 10% पर एनम इंटरेस्ट मिले, और पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट, पी और क्यू नहीं देना चाहते कोई भी इंटरेस्ट। देखिए 10% तो नहीं मिलेगा तो ज़रूर, बट केवल कितना मिलेगा? 6% पर एनम। ठीक है, तो दोनों सब लोग गलत हैं, आर भी गलत है ये कहने वाला, और पी एंड क्यू तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहते, वो भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। वरुण, तरुण एंड शिवम आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। इंपॉर्टेंट बात, कोई डीड नहीं है उनकी। वरुण इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज ऑन 1 अक्टूबर, whereas शिवम took loan of ₹50,000 from the firm on 1 अक्टूबर। शिवम ने लोन लिया है फर्म से 50,000 रुपये का, उल्टा वरुण ने फर्म में कैपिटल लगाई है 5 लाख रुपए की 1 अक्टूबर को। डिस्प्यूट्स अराइजन हुए हैं, और ये चीज़ हैं डिस्प्यूट्स, क्या क्या हैं? वरुण डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन 5 लाख ऑन हिज एक्स्ट्रा कैपिटल, 5 लाख रुपए पे 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डीड साइलेंट है, डीड साइलेंट है। तरुण डिजायर्स दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड एज पार्टनर एंड ही विल गिव हाफ ऑफ हिज शेयर, वरुण एंड शिवम डू नॉट एग्री। ठीक है, तो उसका जो बेटा है दीप वो एंटर नहीं कर सकता है पार्टनरशिप में। क्यों? क्योंकि सारे पार्टनर्स को एग्री होना जरूरी है किसी भी नए पार्टनर को एडमिट होने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। वरुण एंड तरुण आर ऑफ द व्यू दैट शिवम शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक विच इज 12%। ठीक है, शिवम ने फर्म से लोन लिया है तो फर्म के लिए तो एक असेट है, पैसा आगे चल के आना है, लेकिन डीड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तरुण हैज विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। वरुण एंड शिवम आर ऑफ द व्यू दैट तरुण शुड बी चार्ज 10% पर एनम। ठीक है, टू विच तरुण ऑब्जेक्ट्स। ड्राइंग्स करी उसने 50,000 रुपये की, तो नील इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है अगर डीड साइलेंट हो, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आई बात समझ में? ये चारों क्वेश्चन हमने करे टीएस ग्रेवाल के। आज कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।